मावठे की बारिश से मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को खासा नुकसान हुआ है। उन्हें सोने और खाने पीने के लिए भी परेशान होना पड़ा। जहां शुक्रवार को भद्रकाली माता मंदिर पर उनके खाने की व्यवस्था की गई थी, वहीं शनिवार को कांग्रेस नेता चेतन यादव ने इन दुकानदारों के खाने पीने की व्यवस्था की। उन्होंने मेला परिसर पहुंचकर प्रत्येक दुकानदारों को खाने के पैकेट बांटे ताकि उन्हें भोजन के लिए परेशान न होना पड़े। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हेमलता तोमर, महंत विवेकानंद महाराज, गोपाल, मीराबाई आदि मौजूद थे। उधर तो देखो, उधर उधर नहीं, बड़े बड़े भैया बैरा को भी तो पीछे बैरा। चलो भाई, चलो चलो, एक भाई बड़ा बड़ा उसका एक खाने का डिब्बा है उसको। हाँ, वो तो यहाँ का ही होगा। ये बच्चों के लिए एक बच्चे वो लो तो इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ, थोड़ा सामने सट जाओ, इधर आ जाओ। खा लेना, फेंकना नहीं। वो हमले तो ले है ना, चल दो जने कहाँ है? खा ले, खाना पड़ेगी। हाँ, खा ले, इसको आजा। खालेंगे याद है भाभी उनको। अरे मेरा हाथ से खिला रही थी। जी, बहुत बहुत खुशी है जो भाई दे रहे हैं मेले वाले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कम से कम इनको सोचा है। और मैं बहुत बहुत इनको हमारे तरफ से मेरे भाई साहब को दुआ भी है और आशीर्वाद भी है मेरी मम्मी का इनको, और आप सभी को मेरा धन्यवाद है। कि जो बारिश हमारे यहाँ असमय बारिश हो गई, इसके कारण जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो बाहर गांव से आके मेला में जिन्होंने मुनाफे के लिए 2 पैसे कमाने के लिए दूर दूर से आए थे, उनका बहुत नुकसान हो गया 2-3 दिन से। तो उनके लिए अपने भोजन की व्यवस्था करिए, भोजन के, और जब तक मेला चलेगा, जब तक हम भोजन की व्यवस्था इन छोटे दुकानदारों के लिए, जो व्यवसायी बाहर से आए, व्यापारी आए, उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था करी है। साथ ही नगर पालिका जो इनसे शुल्क लेती है, वो भी हम इन छोटे व्यापारियों को शुल्क दे रहे हैं, वो नगर पालिका को अपना शुल्क दे देगी। ऐसा हमने सबने मिलके ऐसी व्यवस्था करी है जिससे नागदा में दूसरी बार वो आए। आज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरी बार ये जो छोटे दुकानदार हैं वो नागदा में नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं हमारे नागदे का नाम खराब होगा। उस दृष्टि को देखते हुए प्लस इन छोटे छोटे दुकानदारों को रात को में और दीदी आए थे, इनकी हालत देख के मन हमारा मतलब ऐसा हो गया कि आपको बता नहीं सकता। तो हमने फिर ये व्यवस्था करी है कि इन दुकानदारों के लिए हम जब तक मेला चलेगा, आज शाम तक चलता है तो ठीक है, अगर नगर पालिका इसको जब तक बढ़ाती है, जब तक हम इनको पूरे मेले के जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए हम भोजन प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। कितना पैकेट बेड वितरित किए इस बार? आज हमारा 350 का लक्ष्य है, और हम देख लेते हैं शाम को कितना होगा, उतना हम बढ़ा के पैकेट देंगे। नगर एक जन्म नगरी है, और यहाँ मानव सेवा, ऐसी सेवा है नागदा नगर में। समाज सेवी कौन, जैसे चेतन भाई हुए, हमारे मनोज राठी, नाम लेंगी तो बहुत कुछ है, क्योंकि कोरोना में, बरसात में, जब भी हम कहीं भी देखते हैं कि संकट में है, तो हम नागदा नगर के हर समाज सेवी आगे आते हैं। जैसे कल भुवनेश्वर जी ने यहाँ पे सब्जी पूरी बांटी, यहाँ इनका लगा था। तो मैं हर समाज सेवा और हर भाइयों को कहती हूँ कि इस संकट की घड़ी में जो 7 देवी सपने महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ऐसे संकट में, क्योंकि पानी, आग और
हवा किसी ना रोक पाई है ना रोकेगा। ये प्रतियोगी खेल था जो नागदा नगर में पानी गिरा। तो मैं चेतन भाई से कल मेरी बात हुई, मैं अयोध्या गई थी, मतलब भाई क्या व्यवस्था है, तो भाई बोले कि मैंने बनवाया है अरोड़ा जी से, तो मतलब भाई अपन साग पूड़ी अपन यहीं बनवा लेंगे, मैं भी आपकी मदद करूँगी। और कोरोना कार जैसे में भी मेरे को मदद की ज़रूरत पड़ती तो मैं चेतन भाई, मनोज राठी जी और भी मेरे नौरंग वाले लालू भाई, इन लोगों को कहती थी उस टाइम मेरी मदद, क्योंकि मेरी भी भावना रहती है समाज सेवा करने की और करती रहती हूँ, मगर मेरे भाइयों हमेशा मेरे को सहयोग करते हैं। और मेरा इस भाई से जितनी तारीफ करूँगी उतनी चेतन भाई के लिए कम है, क्योंकि जितना मानव सेवा में कोरोना में कि किसी की चद्दर उड़ गई हो कि किसका क्या हो गया, तो ये भाई बरोबर समाज सेवा में आगे रहता है। और मैं समस्त नागरिक वासियों समाज सेविक वालों को कहती हूँ कि इस संकट की घड़ी में सभी को मदद करना चाहिए और समाज सेविक वालों को आना चाहिए, क्योंकि एक कर रहा तो 10 आएंगे तो और सबकी मदद मिलेगी। और नगर पालिका अध्यक्ष जी से कहती हूँ कि जितना अपन शुल्क लेते हैं कम से कम आप 10% 20% ले लो, सभी की मदद करो। अभी हमें सूचना मिली कि बारिश हुई और काफ़ी नुकसान हुआ मेला वालों के लिए, जिनके पास अभी कोई रहने का स्थान भी नहीं है और फिलहाल उनको भोजन पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें से सबसे आगे बढ़ चढ़कर सहयोग दिए हमारे चेतन भैया जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पालिका से हम भी यही आगाज़ करेंगे इनकी शुल्क कम से कम की जाए और इनकी सुव्यवस्था देखी जाए। धन्यवाद। ऐसे बालाजी की कृपा आप बनी रहें और आप ऐसे सुचारू रूप से काम करते रहें। धन्यवाद। जी, आज मुझे दो धर्म का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक तो हमारी महाशिवरात्रि शिव मंदिर पे जो लगा है उसका मुझे भगवान शिव का से आशीर्वाद मिल ही रहा है। साथ में रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो इस रमज़ान के पवित्र महीने में मुझे जो सवाब ऊपर वाले से मिल रहा है, तो मुझे आज जो पुण्य कर रहा हूँ उसका डबल मुझे आज फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे आज बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि मुझे आज हमारे मुस्लिम भाइयों का जो मुहर्रम का है उसमें भी मेरे को सवाब मिल रहा है, प्लस हमारे हिंदुओं का पर्व शिवरात्रि पर जो प्रांगण में मेला चलता है इसका तो मिल ही रहा है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भैया का, जिनने इन गरीबों की विचारों के लिए सोची। इनने ऐसा दयावान आदमी सबको मिलना चाहिए और ऐसे शुभ काम करना चाहिए। और हमारी हेमलता बहन ये भी ये कार्य करती है, गरीबों का सहायता करती रहती है, बहुत मदद करती है, तो इनको भी भगवान खूब तरकीब करे हैं, आगे जाके खूब ऐसे बहुत सारा काम करते रहे गरीबों के लिए।